आई होप मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है और सबको पावर पॉइंट ओपन हुआ और पीछे दिख रहा है। ओके। तो आई होप आप सबकी आज फर्स्ट क्लास है, तो आज की क्लास जो है वो हमारे इंट्रोडक्शन क्लास ही है सीसीएनए के रिगार्ड। ओके। तो आज की क्लास में हम सिर्फ ये समझेंगे कि सीसीएनए के अंदर हमें क्या क्या चीजें करनी है। ओके। और हम सीसीएनए क्यों करते हैं। तो बेसिकली सीसीएनए का मतलब क्या होता है, सीसीएनए की फुल फॉर्म है, तो इसको सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएशन। ये एक एंट्री लेवल एग्जामिनेशन, एंट्री लेवल एग्जामिनेशन है किसके लिए, फॉर नेटवर्किंग। जो भी बंदा ओके नेटवर्किंग की फील्ड में जाना चाहता है उसको सीसीएनए करना इज मैंडेटरी। ओके। बिकॉज सीसीएनए करने के बाद ही आपके डिफरेंट डिफरेंट फील्ड ओपन हो सकते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली ये एक एंट्री लेवल एग्जाम है, जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन किया। ओके। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड वेट करिए, एक सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। ओके हरिना, मेरे को एक सेकंड दो, मैं एक बार अपनी ऑडियो चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट रुको। ईयरफोन फोन आ रहा है। हाँ, अच्छा। हाँ फोन हो रहा है, टाइमिंग चल रहा है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? करण, हरिहरन। अभी ठीक है सर। अब कैसी है हरिहरन, एक बार बताना। अभी ठीक है सर, अभी फर्स्ट क्लास है। अभी ठीक है? बाकी सबको, सुधीर, राहुल, गुड सर। यस सर। चंद्रमणि, कालीचरण, अभिषेक, ठीक है यस सर। सर, यस क्लियर। सबको ठीक है? ओके ठीक है, एक बार थोड़ा अपने अपने थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे आप लोग जरा, क्योंकि पहले आई थिंक आवाज का इशू था तो मैंने स्ट्रेट अवे स्टार्ट कर दिया। तो लेट्स स्टार्ट विद हरिहरन। हरिहरन, कुछ बैकग्राउंड के बारे में आप बताएंगे अपना, कि आप कहाँ से हैं, मतलब आपने क्या क्या किया हुआ पहले। सर मैं मुंबई का हूँ और ओके। मेरा टेलीकॉम का बैकग्राउंड है। किसका बैकग्राउंड है, और बीकॉम का? नहीं नहीं, अच्छा, टेलीकॉम का टेलीकॉम बैकग्राउंड का। है। ओके। हाँ जी, हाँ जी। और मैंने बीई किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके। फिर 2 महीने से कंपनियों में काम किया हुआ है। ठीक है। सो अभी अब सीसीएनए कैसे पता लगा? किसी फ्रेंड से सुना अ, था या मतलब कैसे? सर एक्चुअली नेटवर्किंग का है, थोड़ा सा इंटरेस्ट था मेरे को। पहले अच्छा। भी मैंने क्लास लगवाया था, बट कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से एग्जाम नहीं दे पाया मैं।
ओके, तो तो फिर मतलब मैंने सीसीए ने सोचा पहले कि किया अभी, हुआ है इन शॉर्ट। हाँ सीसीएनए का एक बार क्लास लगवाया था, बट एग्जाम नहीं दे पाया सर। तो ये कब किया था, कुछ आइडिया ये हो कितने गया टाइम? सर, 5-6 साल हो, 5-6 साल अच्छा, हो गए 5 6 साल हो गए। लगभग। अच्छा, तब तो फिर हाँ जी, हाँ सिलेबस जी। ही, अब तो सिलेबस ही चेंज हो चुका है। सिलेबस चेंज हो गया। एग्जैक्टली, तो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। ओके, ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट, चंद्रमणि, व्हाट अबाउट यू? तो बैचलर्स कंप्लीट किया है इसका, CS से। अच्छा, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। नहीं, कंप्यूटर साइंस सॉरी, कंप्यूटर साइंस, ओके ओके। में फ्रेशर से। आपका फ्रेशर है, ओके। सुधीर, राहुल, पहले सुधीर से बोलते हैं। सुधीर, व्हाट अबाउट यू? यस सर, दिस पटना। ओके। और मतलब क्या, कोई एक्सपीरियंस हो या मतलब फ्रेशर हो एकदम? एज ए एक्सपीरियंस टेक सपोर्ट में एक कंपनी में टेक सपोर्ट करता हूँ, उसका ओके, देता हूँ बीसीए। लेयर 1 पे। हाँ, L1 L2 दोनों। अच्छा, L2 भी संभाल रहे हो? हम्म, तो L2 में क्या क्या संभालते हो? उनका थोड़ा फंडामेंटल नेटवर्क पार्ट्स, फिर वो हब, जैसे एग्जांपल। जैसे आपका स्विच रोटर्स का, ये सब का। ग्रेट, ओके, ठीक है। वाह, कितना टाइम हो गया काम करते हुए? 3 इयर्स हो गए। ओके, मतलब है, एक्सपीरियंस है, ओके। व्हाट अबाउट यू, राहुल? जी मैं बीए किया हूँ कंप्यूटर साइंस से। अच्छा, कंप्यूटर साइंस की कर रखी है। जी, ओके, तो कोई काम वाम किया अभी या मतलब फ्रेशर हो? फ्रेशर ही हूँ। फ्रेशर, ओके। जी, कालीचरण। सर मैं बीटेक किया हूँ सर, यही पास आउट, यही 25 में सर। अच्छा, अभी तो फ्रेशर ही हुआ फिर तो, ओके। ये सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में सर। ओके, अभिषेक, व्हाट अबाउट यू, अभिषेक गुप्ता? ओके, लेट्स सी। अच्छा, सो आई होप मेरी स्क्रीन सबको विजिबल होगी। एक बार कंफर्म कर दो सारे, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस सर। यस सर। ग्रेट, ओके, ठीक है। अच्छा, सीसीएनए के बारे में वैसे कोई क्या जानता है, किसी को कोई आइडिया है? एनीवन? यहाँ पे हम 6 पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब, हाँ 6। सर ये सिस्को की तरफ से सर्टिफिकेशन है, अगर हम क्लियर कर लेते हो तो एंट्री लेवल के जॉब्स, जो L3 वाले जॉब्स मिल जाते हैं। L2 L3 के टाइप्स के जॉब ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ एग्जैक्टली, L2 L3 की जॉब्स हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। बट बेसिकली क्या है, जो सीसीएन है ना, ये हमें सिर्फ बेसिक लेवल ही चीजें प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो कि, जैसा कि क्या है, इसका एंट्री लेवल एग्जामिनेशन ना, तो हमें क्या, हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज किस चीज़? जैसे मान लो कि हमें आईपी एड्रेस की बेसिक नॉलेज होगी, ओके। हम लोगों को कुछ सिक्योरिटी के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज है। थोड़ा बहुत हमें वायरलेस के बारे में बेसिक नॉलेज है। और थोड़ा बहुत हम लोग को नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के बारे में क्या है, बेसिक नॉलेज है। तो हर चीज़ में क्या है कि हम लोग को बेसिक नॉलेज पे ही हम लोगों को बेसिकली फोकस रहना, ओके। तो इसीलिए सीसीएन में मैंने क्या लिखा था कि एक एंट्री लेवल एग्जामिनेशन है। और जब हम इसको कर लेते हैं, जब हम पूरा का पूरा इसको कर लेंगे, तो इसकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होती है, जिसकी वैलिडिटी होती है। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी जो है, वो है 3 इयर्स की। 3 इयर्स के बाद आपको अपने सर्टिफिकेट को क्या करना पड़ेगा, रिन्यू करवाना पड़ेगा, ओके। सो एक बार अगर आप लोगों ने सीसीएनए कर लिया, तो उसके बाद आप और क्या क्या चीजें कर सकते हो अपने करियर में। तो लेट सपोज करो, एक बार आपने सीसीएनए कर लिया, उसके बाद आप अगर चाहो तो टोटल सिस्को की फील्ड में ही जा सकते हो। जैसा कि मान लो आप सीसीएनपी कर लिया आपने, फर्दर आपने सीसीआई कर लिया, ओके। किसी को इंटरेस्ट है क्लाउड के अंदर, तो वो AWS, एज्योर या गूगल क्लाउड की तरफ जा सकता है। किसी को साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, तो वो साइबर सिक्योरिटी की तरफ जा सकता है। और किसी को अगर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर में इंटरेस्ट है, तो वो सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि फील्ड्स बहुत सारी ओपन हो जाती है हमारे लिए। किसके बाद, इस पर्टिकुलर चीज के बाद हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स ओपन हो जाती है, ठीक है। तो हमारी मर्जी है, हम किसी भी चीज में कैसे भी कर सकते हैं। पर लेकिन हम अभी फोकस करेंगे, जो हमारा कंप्लीट फोकस होगा वो होगा हमारा सीसीएनए के ऊपर। आई होप मेरी स्पीड थोड़ी तेज नहीं है, अगर तेज लग रहा है तो मुझे बता दो, मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा, ओके। आई होप इट्स ओके ना। तो सीसीएनए का ना थोड़ा हम
हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं कि सीसीएनए इवॉल्व कैसे हुआ एज ए सर्टिफिकेशन। देखो इसको ना हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्री 2020 और एक है पोस्ट 2020। ठीक है, एक है प्री 2020 और दूसरा हमारे पास कौन सा है? दूसरा है हमारे पास पोस्ट 2020। प्री 2020 में क्या था कि जो हमें सीसीएनए अवेलेबल था ना, वो डिफरेंट फील्ड्स में अवेलेबल था। जैसे कि हम सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग के अंदर कर सकते थे। ठीक है, हमारी मर्जी हम सीसीएनए वायरलेस के अंदर कर सकते थे, हम सीसीएनए सिक्योरिटी के अंदर कर सकते थे, हम सीसीएनए वॉइस के अंदर कर सकते थे, हम सीसीएनए डेटा सेंटर के अंदर कर सकते थे। तो हमारे पास बहुत वेरियस मल्टीपल मल्टीपल ना डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स। लेकिन क्या हुआ, 2020 के बाद ना इसका सिलेबस रिवाइज किया गया। और सिलेबस रिवाइज करके क्या किया गया, अब इन सारे सर्टिफिकेशंस को एक ही सर्टिफिकेशन के अंदर मर्ज कर दिया गया है और उसका नाम कर दिया गया है सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग, जिसका एग्जाम कोड है 200301। और इस सर्टिफिकेशन की जो वैलिडिटी है वो है 3 इयर्स। ओके, ये क्लियर हो गया सबको? पहले ये बताओ, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन इन दिस? चंद्रमणि, सुधीर, यस सर, क्लियर। क्लियर? हरिहरन, यस कालीचरण, सर। राहुल, सबको समझ में आ गया ये? ठीक है, यस तो बेसिकली हमारा फोकस किस पे है? हमारा फोकस है इस पे, सीसीएनए क्या करना है हम लोग को, राउटिंग एंड स्विचिंग में ही करना है। ओके, बाकी जब आप सीसीएनपी वगैरह की बात करते हो या सीसीआई की बात करते हो, तो हम वहाँ पे हमारे पास अलग अलग फील्ड्स होती हैं। आप सीसीएनपी डेटा सेंटर में कर सकते हो, सिक्योरिटी में कर सकते हो, ओके, एंटरप्राइज लेवल पे कर सकते हो, वो टोटली आपकी आपकी मर्जी। ओके, इस तरह से। सुनाओ नेक्स्ट। अब सीसीएनए हम कवर कैसे करेंगे? ओके, देखो सिलेबस तो नॉर्मली हम सब गूगल से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, बट उसको प्रोसीड करने का तरीका क्या होगा हमारे पास, हम उसको प्रोसीड कैसे करेंगे, हमें ये समझना। तो सीसीएनए के सिलेबस को ना हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, और वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला पार्ट होगा हमारा बेसिक्स ऑफ ओके। तो जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है वो है बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। सेकंड मॉड्यूल होगा हमारा राउटिंग का। थर्ड मॉड्यूल होगा हमारा स्विचिंग का। और फोर्थ मॉड्यूल होगा हमारा मिसलेनियस टॉपिक्स का। ओके, सीसीएन हम बेसिकली इन 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे। अब क्वेश्चन है कि इन सारे मॉड्यूल्स के अंदर क्या क्या चीजें होंगी और हर मॉड्यूल के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज हर मॉड्यूल में हमारे पास कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी ही होंगी। जैसे कि, तो सबसे पहले हमारा जो मॉड्यूल होगा वो होगा हमारा बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल्स। तो इसके अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? इसके अंदर हम करेंगे नेटवर्किंग एंड इट्स टाइप्स। जैसे कि मान लो सिंपल सा हो गया, लैन हो गया, वैन हो गया, पैन हो गया, मैन हो गया, इन सब चीजों के बारे में हम थोड़ा बेसिक जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा फिर कम्युनिकेशन मॉडल्स। तो बेसिकली हमारे पास 2 टाइप के ना कम्युनिकेशन मॉडल्स होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? एक होता है हमारे पास ओएसआई मॉडल एंड दूसरा मॉडल होता है हमारे पास टीसीपी/आईपी मॉडल। इन दोनों मॉडल्स के बारे में पहले हम पढ़ेंगे और बाद में इनको हम कंपेयर करेंगे। देन थर्ड आता है हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्किंग डिवाइसेस, जैसे कि हब हो गया, राउटर हो गया, स्विच हो गया, ओके, देन योर गेटवे हो गया,
रिपीटर हो गया, ये सब चीजें हो गई। ओके, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये 3 टॉपिक हो गए। देन कम्स अ 4 टॉपिक, आईपी एड्रेस, सबनेटिंग एंड वीएलएसएम। और जो सबसे ओके और लास्ट जो होगा हमारा फंडामेंटल में, वो होगा हमारा आर्प, जिसे हम बोलते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ओके, अब इनमें से, इस पूरे मॉड्यूल में से, जो फर्स्ट मॉड्यूल मैंने लिखा है बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो ये दोनों है, आईपी एड्रेस, एआरपी, आईपी एड्रेस सबनेटिंग वीएलएसएम एंड एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब ये सिर्फ आपके सीसीएनए के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्दर आप कुछ भी करना चाहो, आपको सीसीएनपी करना है तो आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए, आईपी एड्रेस की नॉलेज होनी चाहिए, सबनेटिंग की, वीएलएसएम की। ओके, आपको सीसीआई में जाना है, आपको इन सब का नॉलेज होना चाहिए, आर्प का भी। देन अगर आप फील्ड बदल के क्लाउड में जाना चाहते हो, एडब्ल्यूएस करना चाहते हो, एज़्योर करना चाहते हो, कुछ भी, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। देन कम्स, अगर आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज लेना चाहते हो, अब कोई किसी भी फील्ड में चले जाओ आप, जैसे मैंने ये अलग अलग 4 ये जैसे मैंने 4 सीसीएनए करने के बाद अलग फील्ड्स डिफाइन की थी ना, आप इनमें से किसी भी फील्ड में चले जाओ, ये दोनों टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैबिट्स। इसीलिए इन टॉपिक्स के ऊपर हम पूरे का पूरा, यूं ऐसा मान लो कि 1 वीक के अराउंड डेडिकेट करते हैं। पूरा जो 1 वीक होगा ना हमारा, वो इनके ऊपर बेस होगा। ओवरऑल जो हमारी क्लासेस होंगी इस पूरे मॉड्यूल को मिला के, वो होंगी हमारी 8। ओवरऑल हमारी 8 क्लासेस होंगी, जिसके अंदर 5 क्लासेस में हम सिर्फ ये 2 मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, और बचे हुए 3 मॉड्यूल में हम लोग ये सब चीजें कवर करेंगे। ओके, बाकी जो बचे हुए हमारे 3 डेज होंगे, उनमें हम ये सारी चीजें कवर करें। ओके, क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आ गया फर्स्ट मॉड्यूल में हम कैसे अप्रोच करने वाले हैं? तो जो हमारा पूरा 1 मॉड्यूल होगा, वो अराउंड हमारा 2 वीक्स का होगा, जो मॉड्यूल 1 होगा। ओके, कोई क्वेश्चन किसी का इसमें, कुछ पूछना है किसी ने? ओके, सो जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल चलेगा ना, बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल, ये ये ज्यादातर ना हमारा थ्योरेटिकली डोमिनेटेड मॉडल है। ओके, ज्यादा थ्योरी होगा, लेकिन जो इसके लास्ट के ये 2 टॉपिक्स है ना, आईपी एड्रेस सबनेटिंग वीएलएसएम एंड एआरपी, इनको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। ठीक है, ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। तो कहने का मतलब है, ये जो हमारा मॉडल मॉड्यूल होगा बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग, ये हमारा 80-20 में डिवाइडेड होगा, यानी 80% होगा हमारा थ्योरी का पोर्शन, और 20% होगा हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट, इस मॉड्यूल को खत्म करने के बाद हम लोग स्विच करेंगे हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर, जो कि है हमारा राउटिंग। ओके, सो राउटिंग को बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे एक होती है हमारी, जिसे हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट राउटिंग। एक हम पढ़ेंगे स्टैटिक राउटिंग, और एक हम पढ़ेंगे डायनामिक राउटिंग। ओके, सो जिसको स्टैटिक राउटिंग आ गई समझ में, उसके लिए डायनामिक डिफॉल्ट करनी मुश्किल नहीं, सेम ही है। ओके, देन अब ये जो डायनामिक राउटिंग है ना, ये जो मैंने डायनामिक राउटिंग लिखी है, इसके भी फर्दर क्लासिफिकेशन होंगे। क्लासिफिकेशन इन द सेंस, जिस तरह से राउटिंग को मैंने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया था ना, उसी तरह से डायनामिक राउटिंग होती है ना, ये 2 पार्ट में कैटेगराइज हो। एक होती है हमारी आईजीपी राउटिंग, जिसे हम इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा ईजीपी, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। तो आईजीपी में हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स आते हैं, वो होते हैं आर आई पी, ई आई जी आर पी,
OSPF, ISIS। और जो EGP में हमारे पास होता है, वो हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं BGP। उसकी भी फर्दर क्लासिफिकेशंस होती हैं। एक IBGP होता है और एक EBGP होता है, लाइक दिस। ओके। रिप के भी दो वर्जन होते हैं, एक होता है रिप वर्जन 1 और एक होता है रिप वर्जन 2। जो सिस्को का न्यू सिलेबस है ना, जो मैंने बताया था कि 2020 के बाद आया है, ये वाला सिलेबस, ओके, जिसमें सारी सर्टिफिकेशंस को मर्ज कर दिया, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर सिस्को ने रिप और EIGRP को ना रिमूव कर दिया। उसको हम लोगों ने रिमूव कर दिया, सिस्को से रिमूव कर चुका है। लेकिन हम लोग रिप भी पढ़ेंगे, EIGRP भी पढ़ेंगे और OSPF भी पढ़ेंगे। हम लोग ये तीनों प्रोटोकॉल करेंगे, ओके। और इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है वो है हमारा OSPF, जो कि एटलीस्ट हमारा 1 वीक के अराउंड चलेगा। ये पूरे का पूरा हमारा जो OSPF प्रोटोकॉल है, ये 1 वीक के अराउंड चलेगा। जिस तरह से फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम लोगों का IP एड्रेस सबनेटिंग VLSM और ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट थे, उसी तरह हमारा राउटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है OSPF। ऐसा क्यों? बिकॉज आजकल 95% ऑफ कंपनीज ना इस OSPF प्रोटोकॉल के ऊपर ही, ओके। जैसा कि आप लोगों ने कई एड्स वगैरह में भी देखा होगा, यूट्यूब वगैरह पे भी, जैसे कि आजकल ना ऐसे बहुत कैची सी एड्स आती हैं, BGP प्लस OSPF, इस तरह से। सो इसीलिए, बिकॉज क्या कि जो OSPF है ना प्रोटोकॉल, ये आजकल 95% कंपनीज अपने में यूज कर रही हैं। अब ऐसा क्यों है, 95% कंपनीज पे क्यों रिलाय करती हैं, इसको जब हम OSPF पढ़ेंगे उसमें पूरा हम डिस्कस करेंगे। तभी हमने इसके लिए रिजर्व किया पूरा 1 वीक पूरे इस प्रोटोकॉल के लिए। अदरवाइज RIP तो हम एक क्लास 2 क्लासेस के अंदर खत्म कर सकते हैं, इवन एक क्लास के अंदर ही खत्म हो जाएगा RIP तो। EIGRP में हमें 2 क्लासेस लग जाएंगी हार्डली, OSPF में हमें पूरा 1 वीक लग जाएगा। और ये करने के बाद फिर हम इनके बीच में रीडिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे, इन तीनों प्रोटोकॉल्स के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे परफॉर्म होता है, ओके। अब वो रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस पर हम ध्यान देंगे। EBG EGP प्रोटोकॉल जिसमें BGP आता है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये जब आप लोग CCNP करोगे तो उसके अंदर मेंशन, ओके। तो जो राउटिंग ओवरऑल है ना, हमारी राउटिंग जो हमारा पूरा चलेगा, ये भी अराउंड हमारा 2 to 3 वीक्स के अराउंड चलेगा ही चलेगा, आराम से इस चीज को लेके चलना, ओके। बट जो राउटिंग टॉपिक है, ये हमारा टोटली थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों में इक्वली डिवाइड हुआ। जैसा मान लो कि अगर 60% थ्योरी है तो 40% हमारा प्रैक्टिकल हुआ। ये जितनी भी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है, रिप, EIGRP, OSPF, रिडिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के विद प्रैक्टिकल्स एंड थ्योरेटिकल सब कुछ करवाया जाएगा, ओके। क्लियर एवरीवन? कोई क्वेश्चन इसमें किसी का? चंद्रमणि, हरिहरन, कालीचरण कुछ पूछना है? अभिषेक, राहुल, सुधीर, वो सर। कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके ग्रेट। अब ये जो प्रैक्टिकल होगा आप लोगों के दिमाग में होगा, ये प्रैक्टिकल्स वगैरह हमें कहाँ परफॉर्म करने होंगे? तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए हमारे पास होता है सिस्को पैकेट ट्रेसर, जो कि हमारा सिमुलेटर है। हम सिस्को पैकेट ट्रेसर भी यूज कर सकते हैं। अब आप लोगों में से किसी ने GNS3 भी सुना होगा, किसी ने EVE-NG भी सुना होगा, ओके। किसी ने सिस्को का CML भी सुना होगा, जिसे हम लोग सिस्को मॉडलिंग लैब्स बोलते हैं, ओके। तो ये डिफरेंट टाइप्स के ना हमारे पास सिमुलेटर्स होते हैं। बट CCNA के लिए हम किस पे रिलाय करते हैं? हम CCNA के लिए जो सबसे ज्यादा रिलाय करते हैं वो हम सिस्को पैकेट ट्रेसर पर रिलाय करते हैं। बाकी आपको अगर हमारी तरफ से लैब्स वगैरह भी चाहिए होंगी तो वो भी हम अवेलेबल करवा देते हैं। अगर आपको रियल डिवाइसेस का एक्सेस लेके उन पर प्रैक्टिस करनी है तो वो भी पॉसिबल है, वो हम आपको लैब सेटअप भी दे देंगे, ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है। अब क्या कहते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर, हाँ। अगर, अच्छा ओके, इसका मैं पूरे तुम लोग को ना डाउनलोड का प्रोसेस समझा दूंगा कि इसको डाउनलोड करना कैसे है। अगर कुछ भी इशू आता है कि डाउनलोड नहीं हो पा रहा, सो डोंट वरी, हमारी तरफ से असिस्टेंस मिल जाएगा आप लोगों को कि इसको कैसे डाउनलोड वगैरह करना है, ओके। आप लोग अपना सिस्टम हमें रिमोट पे दे देना, ओके। हमारे पास टेक्निकल टीम है जो कि इस पर्टिकुलर आपके सिस्टम को रिमोट पे लेके सिस्को पैकेट ट्रेसर को आप ही के सिस्टम में क्या कर देगी,
इंस्टॉल कर। ओके, सो डोंट वरी ऑन दिस। ओके, तो जितने भी हमारे प्रैक्टिकल्स होंगे, ओके, चाहे हम राउटिंग परफॉर्म करें या हम स्विचिंग परफॉर्म करें, वो सारी की सारी हम कहाँ परफॉर्म करने वाले हैं? वो सारी की सारी हम लोग सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर परफॉर्म करते हैं। ओके, ओके, नाउ इसके बाद होता है हमारा स्विच। ओके, इसके बाद हमारा कौन सा मॉड्यूल होगा? स्विचिंग मॉड्यूल। अब स्विचिंग के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ होगा? ओके, जिस तरह से हम लोगों ने राउटिंग के अंदर राउटिंग को हम लोगों ने दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर लिया था। ओके, उसी तरह से स्विचिंग में भी हम लोग इस तरह से ही कुछ करेंगे, बट स्विचिंग हम कैटेगराइज नहीं करते। ओके, स्विचिंग हम इस तरह से करते हैं। हाँ, तो स्विचिंग के जैसे टॉपिक्स हो गए, जैसे कि मान लो वीलैन्स हो गए। ओके, इंटर विलैन राउटिंग हो गया। अब इस इंटर विलैन राउटिंग के हमारे पास ना दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है हमारे पास राउटर ऑन अ स्टिक, और एक होता है हमारे पास स्विच वर्चुअल इंटरफेस। तो ये दोनों मेथड्स हम लोग यूज करेंगे। ओके, देन कम्स द थर्ड वन, ट्रंकिंग, अगेन एन इम्पोर्टेंट वन। VLANs, इंटर विलान राउटिंग, ट्रंकिंग। ओके, ट्रंकिंग का भी हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं DTP, विच इज डायनामिक ट्रंकिंग। ओके, नेक्स्ट, विलान ट्रंकिंग। एक आता है हमारे पास VTP, वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, या हम इसको विलान ट्रंकिंग प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं। विलान ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। या उसके बाद है हमारा पोर्ट सिक्योरिटी। दो वेज होता है पोर्ट सिक्योरिटी परफॉर्म करने के, एक भी होता है स्टैटिक और एक भी होता है हमारा डायनामिक। देन कम्स अवर सिक्योरिटी के बाद आता है ईथर चैनल। ओके, कई लोग इसको पोर्ट चैनल के नाम से भी जानते होंगे। ओके, तो इसके हमारे पास दो प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक प्रोटोकॉल होता है हमारा PHP और एक प्रोटोकॉल होता है हमारा LSCP। इन दोनों को हमें परफॉर्म करना है, PHP एंड LSCP के थ्रू। Then the most important in this one is STP, which is spanning tree protocol. Spanning tree protocol, STP। कम से कम 2 क्लासेस का टॉपिक है, एटलीस्ट हम इसमें 2 क्लासेस। ओके, बिकॉज जिस तरह से हमने अर्लियर मॉड्यूल्स में डिस्कस किया, जैसे राउटिंग में हमारे पास OSPF सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी तरह बेसिक्स ऑफ उसमें नेटवर्किंग फंडामेंटल्स में हमारे पास IP एड्रेस, सबनेटिंग, VLSM एंड ARP वगैरह, ये सब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से जो STP है, ये हमारा स्विचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेकिन चलो कम से कम इस स्पैनिंग ट्री में से तुम्हारे पास 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, चाहे इंटरव्यू हो या फिर आपका नॉर्मल एग्जामिनेशन हो, कहीं पे भी हो, चाहे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ही क्यों ना हो। देन वंस, अब ये जो हमारा स्विचिंग मॉड्यूल है, ये भी अराउंड हमारा 1 to 2 वीक्स चलता ही चलता है। ओके, और अगेन इसको भी हम इक्वली डिवाइड ही करते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल में दोनों 50-50 ही होते हैं।
देन कम्स अवर लास्ट टॉपिक, मिसलेनियस। अब जो मिसलेनियस टॉपिक है ना हमारा, ओके, ये हमारा ना दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो पार्ट होता है प्योर थ्योरी, जिसमें हमें सिर्फ थ्योरी ही पढ़नी है। दूसरा पार्ट होता है हमारा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। ओके, एक पार्ट तुम्हारा पूरा डोमिनेट किस पर है, थ्योरी पे। अब उसके कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जैसा कि मान लो एक हो गया हमारे पास FHR के, जिसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट होप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, जिसके 3 टाइप्स होते हैं। एक HSRP होता है, एक VRRP होता है, और एक GLBP होता है। ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं हमारे पास। ओके, फिर हमारे पास कुछ पार्ट इसका ना ऑटोमेशन का पार्ट भी आ जाता है। ऑटोमेशन हो गया, कुछ हमारा SD WAN हो गया, ओके, DHCP स्नूपिंग हो गया। ये सारे पार्ट्स ना हमारे थोड़े किसके आ जाते हैं, ये थ्योरी के पार्ट्स आ जाते हैं। या कुछ ऐसा मान लो, कुछ हमारे पास कुछ वायरलेस के टॉपिक्स वगैरह हैं, तो ये सब हमारे पास थ्योरी के पार्ट्स होते हैं। लेकिन थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में क्या क्या होगा हमारे पास, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। दो मेथड्स हैं, स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड, दोनों ब्रीफली कवर होंगे। देन कम्स नेक्स्ट NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। एक होता है हमारे पास सिसलॉग। ओके, ये सारे टॉपिक्स हमारे किसके हैं, ये सारे टॉपिक हैं हमारे मिसलेनियस के। जैसे मान लो DHCP हो गया, DNS हो गया। तो ये जो मैंने कंप्लीट पूरा बताया है, ये हमारा कैसे चलेगा, ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों साइड से चलेगा। और ये भी हमारा अराउंड, जो मिसलेनियस है ये भी हमारा अराउंड 2 वीक्स का होता ही होता है, इतना लेके। ओके, सो इसीलिए जो हमारा पूरे का पूरा CCNA का कोर्स होता है ना, हमारा पूरा CCNA का जो कोर्स होता है, ये हमारा अराउंड होता है, अगर मैं लेके चलूँ तो 1.5 to 2, ओके, विथ 1.5 hours ईच क्लास। और क्लास के जो टाइमिंग्स होते हैं वो होते हैं हमारे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, लाइक दिस। क्लियर एवरीवन? यस सर। कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताओ, ले लेते हैं अभी यहाँ पे। एनीवन हैविंग सर एनी? इसमें हाँ सर हरियर, किसी वजह से क्लास क्लास छूट गया तो रिकॉर्डेड वाला सेशन मिल जाएगा? बिल्कुल रिकॉर्डिंग सेशन, ये सारे सेशंस रिकॉर्ड होंगे। जितने भी सेशंस है ना 1.5 to 2 मंथ से, ये सारे के सारे सेशंस जो होंगे ये आपके रिकॉर्डिंग होंगे। मैं एक ड्राइव का ना लिंक आप लोगों से शेयर कर दूंगा। ओके, तो क्लास जैसी ओवर होगी उसके बाद जो भी वीडियो कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा, उसके बाद मैं उस पर्टिकुलर वीडियो को ना उस लिंक पे अपलोड कर दूंगा। आप लोग उस लिंक का एक्सेस, मैं आपको लिंक का एक्सेस दे दूंगा, आप लोग वहां से वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो और अपने मतलब अपने आप देख सकते हो। ओके, हर सेशन का रिकॉर्डिंग होगा, जितने भी सेशन है, इवन ये सेशन चल रहा है इसकी भी रिकॉर्डिंग होगी। ओके, कई सेशन मिस हो जाए कुछ हो जाए, तो यू विल हैव द रिकॉर्डिंग। हाँ, कोई चीज समझ में नहीं आ रही सेशन, ओके, रिकॉर्डिंग देखने के बाद, तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास, ऐसी कोई बात नहीं। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग इन द क्लास। ओके, क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना है किसी ने? और क्लासेस हम बेसिकली कल से स्टार्ट करेंगे। आज तो क्या हमारा इंट्रो ही था, जनरली हमें बताना है कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। ओके, तो मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा एक सिनेरियो क्लियर कर दिया। ओके, कैसे कैसे हम चीज़ों को फॉरवर्ड, कैसे हम चीज़ों को लेके जाएंगे। CCNA पूरा इन 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड होगा। ओके,
और अगर आप चाहो तो सिलेबस को वेरीफाई कर सकते हो हमारे उससे गूगल से। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा पूरा सिस्को का सिलेबस। ओके, आप लोग देख सकते हो ये हर चीज इसके अंदर हमारे क्या है, हमें ये बना। तो जितने भी चीजें गिवन है ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करना है। ओके, टीसीपी, यूडीपी, IPv4 एड्रेसिंग, सबनेटिंग। ओके, अच्छा हाँ, एक चीज और मैं मेंशन करना भूल गया, सॉरी। इसके अंदर तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ओके, जो मिसलेनियस है ना, मिसलेनियस टॉपिक्स है, उसके अंदर मैंने एक चीज भूल गया, वो है हमारी IPv6। IPv6 एड्रेस, इसके अंदर हम लोग स्टैटिक राउटिंग भी परफॉर्म करेंगे। ओके, एटलीस्ट स्टैटिक राउटिंग में परफॉर्म करवा दूंगा IPv6 के अंदर। ओके, बिकॉज क्या है कि आईपी के दो वर्जन होते हैं, एक IPv4 होता है और एक IPv6 होता है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम IP एड्रेस यहाँ पे पढ़ेंगे, ये मैंने IPv4 की बात की। ओके, बाकी सिलेबस होगा। ओके, मैक लर्निंग, एजिंग, ये सारा हम टोटली डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बिकॉज क्या है कि सिलेबस को उन लोगों ने, सिस्को वालों ने ऐसे अपने वेबसाइट पर डाल रखा है, तो मैंने उसको आप लोगों के लिए सेग्रीगेट कर दिया, यानी सिंपल बना दिया। ओके, एवरीवन क्लियर? यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, किसी का रिकॉर्डिंग के रिगार्डिंग कैसे क्लासेस होंगी। एंड इवन ये जो नोट्स, जो मैं PPT में नोट्स वगैरह लिखूंगा, जब मैं आप लोगों को डेली के डेली ग्रुप पे डाल दिया करूंगा। जो हमारा ग्रुप का लिंक बना हुआ है ना, जो सॉरी लिंक कह रहा हूं, जो हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप के ऊपर मैं सारे के सारे नोट्स आपको अपलोड कर दिया करूँ। ओके, जैसी क्लास ओवर होगी आप लोग को हैंड बाय नोट्स भी मिल जाया करेंगे। ओके, क्लियर? और कोई क्वेश्चन किसी का? एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? नहीं सर। नो सर। दैट्स गुड। तो फिर आज हम सेशन इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन ही था। कल से हमारा जो है, हमारी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, सो वो अराउंड हमारी 1 आवर से लेके 1.5 आवर्स के बीच तक रहेगी जो हमारी कल से क्लासेस होंगी। ओके, आज का सेशन इंट्रोडक्शन ही था, नॉर्मल बताना ही था क्या क्या चीज़ें होनी है, तो इसलिए मैं आज का सेशन छोटा ही रखा। ओके, बट फ्रॉम टुमारो हमारा पूरा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? ओके एवरीवन? यस सर। ओके, सो फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे। ओके, 8 o'clock क्लास लेंगे, ठीक है? सो गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।